उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे। श्री माधव दास जी अकेले रहते थे। कोई संसार से इनका लेना देना नहीं। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु इनके साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार उल्टी दस्त का रोग हो गया। वे इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे, पर जब तक इनसे बना ये अपना कार्य स्वयं करते थे और सेवा किसी से लेते भी नहीं थे। कोई कहे महाराज जी हम करते आपकी सेवा, तो कहते नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही है, वही मेरी रक्षा करेगी। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया, वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुँचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कब वे मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी जगन्नाथ भगवान भक्त माधव दास जी की करते थे। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु ही है। एक दिन श्री माधव दास जी ने पूछ लिया प्रभु से, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। ठाकुर जी कहते हैं, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो आनंद होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जीवन में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारंभ के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बन उनको प्रारंभ के दुख से कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं प्रभु। अब तुम्हारे प्रारंभ में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव जी से ले लिया। वो तो हो गई तब की बात, पर वस्तुतः देखो आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिन के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। बीमार हो तो परहेज तो रखना पड़ेगा। 15 दिन जगन्नाथ भगवान को काढ़ों का भोग लगता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वही रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाए। जिस दिन वे पूरी तरह ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। खुद पर तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाए, ऐसी भक्त वत्सलता है प्रभु जगन्नाथ की। भगवान जगन्नाथ की जय। सच्ची श्रद्धा व पूर्ण विश्वास से जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो दीन दयालु कृपालु भगवान अपना सब कुछ छोड़कर अपने भक्त का हाथ थामने के लिए दौड़े चले।
चले आते हैं। जब भगवान स्वयं अपने भक्त माधव दास की गंदगी साफ करके उसे स्वच्छ करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसकी बीमारी भी खुद भोगते हैं, तो जरा सोचो वो कृपा निधान आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास में उनका ध्यान करना है। भगवान अपने भक्त को किसी भी अवस्था में अकेला नहीं छोड़ते।